मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 25 दिसंबर के इस प्रातःकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज के दिनांक 25 दिसंबर एक महत्वपूर्ण दिवस है। मित्रों, आज इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्म दिवस है, जिसे वर्तमान सरकार सुशासन दिवस के रूप में सप्ताह के रूप में मना रही है। मित्रों, साथ ही आज विश्व के एक प्रमुख त्यौहार जिसको बड़ा दिन क्रिसमस डे के रूप में भी मनाया जाता है और साथ ही सनातनी परिवारों में आज तुलसी दिवस के रूप में भी तुलसी पूजन दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से संबंधित व उनकी सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में। मित्रों, जैसा कि हम सबको विदित है, भारतवर्ष के में लंबे समय से मिलीजुली सरकारें चलने का दौर रहा, बनने का दौर रहा था, चाहे वो 67 हो, 77 हो, 91 हो, लेकिन वह सरकारें कुछ अपवादों को छोड़कर चल नहीं पाती थी और गिर जाती थी अपने आप से झगड़ों के कारण। इस कारण भारत की जनता में बड़ी विपक्षी दलों के प्रति निराशा का भाव था और लोगों में यह भावना कूट कूट कर भर गई थी कि भैया कांग्रेस के अलावा सरकार चलानो काऊ को ना आता है। और जाने अनजाने ये भाव मजबूत होता जा रहा था। लोग कहते थे इन लोगों को वोट देने का लाभ कहाँ है, इनको वोट दे देते हैं लेकिन ये सरकार चला नहीं पाता, आपसी लड़ाई में इनकी सरकारें गिर जाती हैं। और वे सरकारें जब गिर जाती थी तो लोगों के मन में जो बात बैठी वही वह बात बिल्कुल पूरी तरह से सही होती। लेकिन हम देखेंगे कि वाजपेयी जी की जो सबसे बड़ी जिसकी उपलब्धि की ओर बहुत कम ध्यान लोगों का जाता है कि उन्होंने ऐसे गांव, गरीब किसान और झुग्गी झोपड़े में रहने वाले ऐसे लोगों के मनों में से ये भाव निकालने का काम किया था, जो राष्ट्र हित में, सनातन हित में, गरीब हित में, अंत्योदय के हित में अपने मत का प्रयोग करते हुए चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि हमारे द्वारा दिए वोटों से बनी सरकार लंबे समय तक पूर्ण अपना कार्यकाल पूरा करे। ये उनके अंदर की इच्छा को फलीभूत करने का काम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करके दिखाया था। उनकी इस उपलब्धि को आज इस अवसर पर हम सबको याद करना चाहिए। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 14 दिनों की राजग सरकार के नेतृत्व में सरकार चलाने का काम किया था और उस सरकार के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को समर्पित होकर गरीब हित, राष्ट्र हित, समाज हित, गाँव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, महिलाओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार, ये सारी चीज़ें किस कुशलता के साथ की थी, इसके बारे में जब हम पीछे नज़र दौड़ाएंगे आज वाजपेयी जी के 100वें जन्म दिवस पर, तो हमारा सर निश्चित ही गर्व से ऊंचा होगा। मित्रों, मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा वर्तमान गांव गरीबों के लिए जिनका कोई नहीं होता। गांव में ऐसे परिवार होते हैं जिनका कहीं कोई आय का साधन नहीं होता, जमीन नहीं होती, पूर्णतः भूमि होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वाजपेयी जी थे जिन्होंने सोचा अंत्योदय का लक्ष्य लेकर अंत्योदय कार्ड, लाल कार्ड भी जिसे कहते हैं, राशन कार्ड, जिसमें 35 किलो गल्ला दिया जाता है। मित्रों, योजना आज भी चल रही है और हम सब देख रहे होंगे। और इस योजना के माध्यम से किस प्रकार कुछ ऐसे चिन्हित परिवारों को लाभ मिलता है जिनका कहीं कोई नहीं होता। मित्रों, इसी क्रम में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा ऐसे गांव का, उनकी ओर जरूर नज़र दौड़ाएं। आज नई पीढ़ी के लोग किस प्रकार आज से 24-25 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से इन गाँव को, जो विकास की दौड़ में पिछड़े हुए थे, जिनके कहीं संपर्क का साधन नहीं था, जिनके पास संचार का कोई माध्यम नहीं था, जिनके पास सड़क न होने के कारण संपर्क और संचार न होने के कारण उनकी सुरक्षा भी खतरे में रहती थी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था और उनकी खेत की फसलें, उनके पशुधन, उनके दूध की बिक्री भी होने में बहुत दिक्कत होती थी, वो सब औने पौने में बिकता था। मित्रों, किस प्रकार वाजपेयी जी ने अपने एक दूरगामी निर्णय के तहत बड़ा कठोर निर्णय लेकर ये निर्णय लिया
देश की उस समय आर्थिक अवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन किस सुंदर तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बसे गांव घोटिया गरीबों को मुख्य सड़क से प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जोड़ने का निर्णय लिया था। ये हम सब देखेंगे उस उनके एक निर्णय के माध्यम से किस प्रकार उस गांव का रहने वाला गरीब आदमी आसपास की मंडियों से, आसपास के कस्बों शहरों से जुड़ गया, और जुड़ने के कारण आज हम उन गांव की जरा स्थिति देखें और 20-25 साल पहले की स्थिति देखें तो आप सबको समझ में आएगा। जो आज विकसित भारत की बात हो रही है उसकी नींव अगर कहीं सच्ची रूप से रखी गई थी तो वह प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से वाजपेयी जी की सरकार के समय इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था वह उसी का परिणाम है कि आज वह गांव जो पक्के मार्ग से जुड़े थे उस समय आज विकास की दौड़ में लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका संपर्क और उनके उपजाए हुए अनाज, दूध, दुग्ध उत्पादन, अन्य सभी का जो आज जो हम देखते हैं संपर्क होने के कारण वो आराम से अपनी मोटरसाइकिल पर, अपने वाहनों पर लेकर मंडी तक पहुंचने का जो रास्ता तैयार हुआ है, ये सारा गांव का जो विकास हुआ उसके मूल में वही सड़कें थी। मित्रों, हम सब देखते हैं किस प्रकार वाजपेयी जी ने देश की सुरक्षा के संबंध में किस प्रकार लगातार काम किया था, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो काम था पोखरण का परमाणु बम विस्फोट। इसके बारे में बहुत चर्चा हम सब ने सुनी है। मेरा नई पीढ़ी के लोगों से अनुरोध है ये कैसे संपन्न हुई थी इसके बारे में भी जरूर जानकारी करें। मित्रों, साथ ही वाजपेयी जी का एक पहलू और है जो हम सबके ध्यान में आना चाहिए कि मुख्य विपक्षी दल रहते हुए तत्कालीन नरसिंह राव कांग्रेस की सरकार ने उन्हें जेनेवा में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया था और उन्होंने इस कार्य को बड़ी कुशलता सहजता के साथ किया था। और उनसे पत्रकारों ने पूछा भी था कि आपके तो इस सरकार से, वर्तमान सरकार से 36 का आंकड़ा है, आखिर आप इसका पक्ष विदेशों में रखने इतनी सुंदर तरीके से क्यों रख रहे हैं? तो वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारे मतभेद, हमारे विचारधाराओं में मतभेद देश के अंदर है, देश के बाहर हम दोनों एक हैं, सत्ता और विपक्ष। और यह एक बहुत बड़ा निर्णय था जो पीढ़ियों तक विपक्षी दल के नेताओं को, बस सभी राजनीतिक दलों को, जनता को समझ में आना चाहिए। और उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कौरव पांडवों से संबंधित कथा भी सुनाई थी कि भले ही हमारे घर परिवार में कहीं मतभेद हो, लेकिन बाहर शत्रु के सामने विदेश में हम एक हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। आज के नेताओं का जब व्यवहार देखेंगे किस प्रकार लगातार विदेशों में जाकर वह देश की संस्थाओं, देश को बदनाम करने का काम करते हैं और विदेशी ऐसी शक्तियों के साथ जो भारत की प्रगति नहीं चाहती, उनके हाथ का खिलौना केवल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए विदेशों में जाकर देश की छवि को, देश के लोगों की छवि को धूमिल करने का काम, खास तौर से सनातन पद्धति को की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। ये हम सब देख रहे हैं। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम वाजपेयी जी के इस 100वें जन्म दिवस पर उनके किए कार्यों को बारे में जानें, समझें और उनसे प्रेरणा लें। मित्रों, साथ ही मेरा अनुरोध है कि हम सब इस अवसर पर अपने अपने घरों में तुलसी पूजन के अवसर पर तुलसी का पूजन करते समय, दीपक जलाते समय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करें और उनके किए कार्यों से प्रेरणा लें। मित्रों, वाजपेयी जी बड़ी बड़ी चीज़ें हास्य परिहास के बीच किस प्रकार उसको सुलझाते थे, ये हम सब ने पिछली वीडियो में देखा होगा। लगातार जो लोकसभा की कार्रवाई के संबंध में देखना चाहिए। एक वाजपेयी जी के एक संस्मरण के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, एक बार लोकसभा के अंदर आप सबने भी सुना होगा किस प्रकार विपक्षी दल के नेताओं ने कहा कि ये बिहार की, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि ये बिहार की बात क्या जाने, ये बिहार का दर्द क्या जाने, ये तो कहीं आज, ये तो अटल हैं, ये तो कहीं जाते ही नहीं। और उसके जवाब में बोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि माननीय सदस्यगण ने मुझे अटल कहा और मुझे बताया है कि मैं
बिहार की समस्याओं से अवगत नहीं हूँ, लेकिन शायद वो भूल गए मैं अटल हूँ तो मैं बिहारी भी हूँ। और उनके इस चुटीले वाक्य को सुनकर बिल्कुल सही पूरी सदन किस प्रकार हास्य के रस में सराबोर हो गया था, ये हम सब ने देखा था। उन्होंने कहा था मैं अटल भी हूँ और बिहारी भी हूँ, अटल बिहारी हूँ। मित्रों, महान आत्माएं जब पृथ्वी पर आती हैं तो वह अपने लिए कुछ ना कुछ हम सबके लिए अपने कार्य के माध्यम से जो अनुभव छोड़ जाती है उनसे हम प्रेरणा लें। धन्यवाद। आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा तथा आप सबसे मेरा निवेदन है कि लाइक करें, सुनकर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।